चीता लाया, चीता लाया, चीता लाया। अरे कौन चीता लाया बाबा? शेर चीता लाया, शेर चीता लाया, शेर चीता लाया। अरे बाबा ये कौन शेर है? 8,000 किलोमीटर अफ्रीका से हेलीकॉप्टर में बैठाकर शेर चीता लाया, शेर चीता लाया, शेर चीता लाया। ये चीता चीता सुनकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। जी हाँ साथियों, बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, फिक्र लाहक है कि आखिर इस चीता को क्या खिलाओगे? समझ रहे ना आप मेरी बातों को? मैं वो बातें आप तक पहुंचाता हूं जो गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल वाले नहीं बताते हैं। बड़ी खुशी की बात है, शेर चीता लाया है, 8 चीते लेकर के आए। अब ये चीते मामा क्या खाएंगे, आप क्या खिलाओगे, ये बात मैं आपसे बताने वाला हूं। सैकड़ों किलोमीटर में इन चीताओं को बसेरा यानी बसने के लिए, रहने के लिए हर चारों जानिब चार दीवारी खींची गई है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और इन चीता मामाओं को खाने के लिए सरकारी ऐलान के मुताबिक 300 हिरण छोड़े गए। समझ रहे ना आप मेरी बातों को? आज 300 हिरण छोड़े गए हैं ताकि ये चीता मामा, जो कि साहिब जी के जन्म दिन के मुबारक मौके पर जंगल में छोड़े गए हैं चीता मामा, इनको खाने के वास्ते 300 सरकारी डाटा है और खानगी यानी प्राइवेट डाटा तो 500 से ज़्यादा हिरण छोड़े गए। और हिरण वो जानवर है जो कि राष्ट्रीय जानवर है। चीता मामा को पेट भरने के लिए हिरण मामा को रख दिया गया है। ये चीता वो जानवर है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने परायों को न देखता है, अपने बच्चे को भी खा जाता है। वाह शेर जी वाह, शेर चीता लेकर के आया, मुझे बहुत चिंता है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में गाय एक धार्मिक जानवर है। कमोबेश 20 लाख गाय लंपी बीमारी से मुतासिर है। सरकारी डाटा के मुताबिक 50,000 गायें मर चुकी है। ये मुहलिक जानलेवा बीमारी गाय पर है। जिस गाय को बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए बजट में सेंटर सरकार और राज्य सरकार बजट में जगह देती है, आखिर इन जानवरों में ये लंपी बीमारी क्यों आई? जबकि आप या मैं या हिंदुस्तान के तमाम शहरी गाय को एक पवित्र जानवर तस्वुर करते हैं। किसानों के लिए, किसान के बच्चों के लिए पेट भरने के जरिए माश है गाय, जिसको हम लोग गाय माता भी कहते हैं। आज उन माताओं को बुलडोजर के क्रेन पर चढ़ाकर जंगलों में फेंका जा रहा है और चीता मामा को अफ्रीका लाकर जंगल में बसाया जा रहा है। उसको पेट भरने के लिए 300 से ज्यादा हिरण छोड़े जा रहे हैं।
जिस गाय माता के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, जिस गाय माता के नाम पर न जाने कितने माब लिंचिंग के जरिए मासूम लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, आज इस गाय मामा पर जब मोहलिक और जानलेवा बीमारी आई है तो गोदी मीडिया सरकारें खामोश है, जबकि इनकी परवरिश के लिए गाय माता को बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए आप बजट में रखते हैं। वो रुपए कहाँ हैं? मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। क्या आप सो रहे थे? आप सो रहे थे? ये मामा को लाने में सरकारी डाटा के मुताबिक 91 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गैर सरकारी डाटा के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद रुपए खर्च हुए हैं। और जिस गाय माता के नाम पर आप सरकार भुना लेते हैं, सरकार तोड़ करके सरकार बना लेते हैं, आज उस गाय माता का आलम यह है कि जिस्म से चमड़ी मोमबत्ती के तरह पिघल पिघल करके धरती पे गिर रही है। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि जिस गाय माता के नाम पर आप लोगों को मारते हैं, सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, वो गाय माता बुलडोजर के क्रेन पर बैठा करके जंगलों में फेंके जा रहे हैं, कुत्ते सुअर उसको नोच रहे हैं, और आप हेलीकॉप्टर पर चीता को ला रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी चिंता है। जी हाँ साथियों, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? सच कहता हूं, मैं कहने में डरता नहीं हूं। हालांकि धमकी भरे कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं गलत नहीं बोलता हूं, सही आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाता हूं। अगर आप इस देश के सच्चे वो पक्के वफादार नागरिक हैं तो आप क्यों नहीं सोचते हैं कि ये सरकारें क्या कर रही है? 140 करोड़ लोगों को उल्लू समझ रही है? क्या बेवकूफ़ है यहाँ के लोग? खामोश क्यों बैठे हुए हैं कि बादशाह भी वही, वजीर भी वही, कातिल भी वही, आदिल भी वही, शाहिद भी वही, कलम भी उसके हाथ में, टेलीविज़न भी उसके हाथ में, स्याही भी उसके हाथ में, और पेपर भी उसके हाथ में। मजबूर हैं लोग। एक नहीं दर्जनों कॉल्स मेरे पास आते हैं कि देखो बरकाती साहब, मौजूदा सरकार की हिकमत अमली के बाहर से ये चिताएं लाते हैं और अपने जन्म दिन पर खुशियां मनाते हैं, जबकि लाखों गाय यहाँ पे मुहलिक जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। उसके लिए कहीं भी चर्चा नहीं, कहीं भी शोर शराबा नहीं। टेलीविज़न वाले गोदी मीडिया तो सरकार के गोद में बैठी हुई है। अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलती है तो उसके मुंह से मलाई खींच ली जाएगी। लेकिन ऐ गोदी मीडिया वाले, ऐ अच्छे हिंदुस्तान के नागरिक, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आज गाय माता पर जो इतनी बड़ी परेशानियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बीमारियां हो रही है, 15-20 लाख गाय बीमार है और बीमार होगी, इसके लिए तो कुछ तो सोचो, कुछ तो समझ करो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये मुल्क हम सब लोगों का है, और ये चिताएं जो लाए गए हैं, सही बात है। ये जो कहना कि इससे पहले चिताओं को किसी ने देखा है, मैंने देखा है हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में पहले से चिताएं थे। मुझे चिंता इस बात की है। तो ये गाय दूध देती है और किसान के तमाम परिवार की परवरिश होती है। अगर गाय माता ऐसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं तो एक किसान नहीं बल्कि लाखों किसान की रोजी रोटी मारी जाएगी।
तो यही कहना था साथियों, माफ़ी चाहता हूँ मैं, जो भी कुछ कहा हूँ ज़रा ठंडे दिल से सोचो ना, दिल पर हाथ रख के सोचो ना। चीताओं की चिंता है सरकार को, और लाखों गाय मरती जा रही है जिसके जिस्म से मोमबत्ती के तरह पिघल पिघल करके चमड़ियां जमीन पर आ रहे, इसकी कोई चिंता नहीं, किसी को चिंता नहीं। खुदा महफूज रखे हमारा हिंदुस्तान को। फिर मुलाकात होगी, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए।